हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, हमेशा की तरह अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेसन के बारे में हम अच्छे से समझते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हम चैप्टर को पूरा करेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पादपों का वर्गीकरण है, वो पादपों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो पादपों का वर्गीकरण जो है, अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिक ने क्या किया, अलग अलग काल में यानी कि अलग अलग समय में क्या किया, पादपों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया। यानी कि जैसे जैसे चेंज आते गए तो वैज्ञानिक आते गए, और उन्होंने जो वर्गीकरण में कमी दिखी तो उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक ने उनको चेंज किया और आगे अलग अलग वर्ष में क्या किया, उनको चेंज करते गए, मॉडिफाइड करते गए। तो अगर हम पादपों के वर्गीकरण की बात करें, तो पादपों का जो वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण के आधार पर पादपों को जो वर्गीकृत किया है वो 4 काल में हुआ है। यानी कि जो पादपों का वर्गीकरण हुआ है वो 4 काल में हुआ है। 4 काल का मतलब है अलग अलग समय में हुआ है। तो पादपों को वर्गीकरण जो किया है वो 4 काल में किया गया है। यानी कि अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम, समय, यानी कि अलग अलग वर्ष। समय ना वो टाइम ना बोलकर वर्ष बेटर रहेगा, क्योंकि अलग अलग वर्ष में अलग अलग वैज्ञानिक आए, जिन्होंने पादपों को क्या किया, अलग अलग वर्गीकृत किया। तो अगर वर्गीकरण की बात करें, तो जो पादपों को वर्गीकृत किया था वो किया था 4 काल में पादपों का वर्गीकरण हुआ। तो जो प्रथम काल की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रथम काल में जो वर्गीकरण किया, यानी कि जो वर्गीकरण किया वो किस वैज्ञानिक ने किया। यानी कि जो काल का मतलब है वर्ष, यानी कि प्रथम वर्ष में जो पहला वर्ष था उसमें किसी ने वर्गीकृत किया पादपों को। अगर हम प्रथम वर्ष काल की बात करें तो वैज्ञानिक आए थे थियोफैटस। थियोफैटस एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, प्रथम काल में पादपों को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। और इन्हें क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। थियोफैटस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक भी किसे कहते हैं, थियोफैटस को कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं, थियोफैटस को कहते हैं। तो थियोफैटस जो आए थे, उन्होंने एक पुस्तक प्रतिपादित की थी। यानी कि प्रतिपादित का मतलब है उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी पुस्तक में, यानी कि कुछ बताया पादपों के बारे में। तो पुस्तक प्रतिपादित की थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। उस पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम क्या था, पुस्तक का नाम था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, पुस्तक प्रतिपादित की थी, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने छापा था 500 पादपों क्या किया था, उन्होंने वर्गीकृत किया था इस पुस्तक में। तो 500 पादपों क्या किया था, इन्होंने वर्गीकृत किया था। 500 पादपों क्या किया था, वर्गीकरण किया था इन्होंने। तो 500 पादपों को जो वर्गीकरण किया था, वो 500 पादपों का जो वर्गीकरण किया था इस बुक में, उसमें उन्होंने 3 भागों में अलग अलग 500 पादपों को जो वर्गीकृत किया वो 3 पार्ट में किया, अलग अलग में। सबसे पहला जो था, वृक्ष को उन्होंने अलग रखा।
और स्वरूप को उन्होंने अलग रखा, जिसे झाड़ियाँ बोलते हैं हम। वृक्ष क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और स्वरूप यानी कि झाड़ियाँ, स्वरूप जिन्हें हम झाड़ियाँ बोलते हैं। और औषधियों को क्या किया उन्होंने, अलग रखा, जिसे हम शाक भी बोलते हैं। शाक औषधियों, जिसमें औषधियाँ वाले पेड़ आते हैं, तो इन्हें क्या किया उन्होंने, अलग रखा। तो जो 500 पादपों का वर्गीकरण किया था उसमें अलग अलग वृक्ष को अलग रखा उन्होंने, स्वरूप को अलग यानी कि झाड़ियों को अलग रखा, और जो शाक थे उन्हें क्या किया उन्होंने, अलग रखा, जिसमें औषधि आती हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाहरी पादपों का जो बाहरी लक्षणों के आधार पर क्या किया था, उन्हें वर्गीकरण किया था, जिसे हम कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति भी बोलते हैं। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी लक्षणों के आधार पर क्या किया था, वर्गीकरण बोलते हैं। वर्गीकरण किया था, जिसे हम कृत्रिम वर्गीकरण बोलते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण या कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति भी बोलते हैं। तो इसके आधार पर क्या किया था उन्होंने, वर्गीकृत किया था, जिसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये था प्रथम काल, जिसमें थियोफैक्टस आए थे, जिन्होंने पुस्तक प्रतिपादित किया और 500 पादपों को वर्गीकृत किया अलग अलग उसमें, जिसे कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति बोला। बाहरी लक्षण के आधार पर क्या किया उन्होंने, वर्गीकृत किया। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, और कौन से काल में आए, द्वितीय काल में। उसके बाद द्वितीय काल आया। द्वितीय काल में दूसरे वैज्ञानिक जो आए थे वो थे कार्ल लिनियस को द्वितीय काल में जो आए थे, यानी कि दूसरे वर्ष में, वो कौन आए थे, कार्ल लिनियस नामकरण पद्धति के भी क्या है, जनक है। यानी कि जो दिवनाम पद्धति थी वो किसने दी थी, कार्ल लिनियस ने दी थी। तो कार्ल लिनियस जो आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक पुस्तक प्रतिपादित की, और पुस्तक में क्या हुआ, पुस्तक में भी उन्होंने, पुस्तक का जो नाम था उनका वो था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम। प्लांटेरम का मतलब है कि उन्होंने भी प्लांट के बारे में ही बताया। और जो कार्ल लिनियस आए थे वो कौन से सन में आए थे, कुछ का सन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते चलूँगी आपको। ये 1753 ईस्वी में आए थे कार्ल लिनियस। तो स्पीसीज प्लांटेरम था बुक का नाम, जिसमें उन्होंने पादप जगत को क्या किया था, वर्गीकरण किया था। पादप जगत का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। पादप जगत को क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और कितने पादप जगत का वर्गीकरण किया था, इसमें उन्होंने 500 पादपों को वर्गीकृत किया था, और जो प्रथम काल में आए थे। और इसमें इन्होंने कितने पादपों को वर्गीकृत किया था, 5900 पादपों को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो 5900 पादपों को क्या किया था, कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो अगर हम बात करें, इन्होंने भी क्या किया, कार्ल लिनियस ने भी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अनुसार क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो कार्ल लिनियस ने क्या किया था, कार्ल लिनियस ने भी क्या किया था, कृत्रिम वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया था,
कृत्रिम वर्गीकरण किया था। तो कृत्रिम वर्गीकरण का मतलब है कि बाहरी लक्षणों को देखकर क्या किया था, उन्होंने वर्गीकरण किया था। और ये वर्गीकरण कैसे होता है, एक या दो लक्षण देखकर हम क्या करते हैं, बाहरी लक्षण देखकर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। बाहरी लक्षणों के आधार पर, एक या दो लक्षणों के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं पादपों का। तो दो वैज्ञानिक दो काल में आए अलग अलग में, प्रथम वर्ष में थियोपेरटस और दूसरे वर्ष में कार्ल लिनियस, तो जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में अलग अलग बताया कितने पादपों को उन्होंने वर्गीकृत किया। अब हम तीसरे काल की तरफ चलते हैं, जो है तृतीय काल। तो तृतीय काल जो था वो किसने दिया था, बैंथर और हुकर ने क्या किया था, उसको वर्गीकरण किया था। बैंथम तथा हुकर ने क्या किया था, उसको वर्गीकृत किया था। दो वैज्ञानिक आए थे तृतीय काल में, बैंथर तथा हुकर। इन्होंने भी एक पुस्तक प्रतिपादित की जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। पुस्तक का क्या नाम था, जेनेरा प्लांटेरम। पुस्तक में क्या आ रहा है, प्लांटेरम। प्लांटेरम का मीनिंग ही क्या है कि इन्होंने प्लांट के बारे में पुस्तक में बताया। तो बैंथर और हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक में बताया कि पादपों को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। पादपों को क्या किया, वर्गीकरण किया। पादपों को क्या किया, वर्गीकरण किया। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया था बैंथर और हुकर ने, वो कैसा था, प्राकृतिक था। उसमें क्या था, कार्ल लिनियस थियोपेरटस ने क्या किया था, जो वर्गीकरण किया था वो कैसा था, कृत्रिम था। लेकिन इसमें क्या था, प्राकृतिक था। ये कैसा था, प्राकृतिक वर्गीकरण था। तो बैंथर हुकर ने क्या किया था, प्राकृतिक वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने बड़े स्तर पर क्या बताया, बड़े स्तर पर क्या किया था, बड़े स्तर पर यानी कि लक्षणों के आधार पर क्या किया, वर्गीकरण किया। बड़े स्तर या बड़े स्तर पर कई लक्षणों के आधार पर क्या किया था, वर्गीकरण किया था। कई लक्षणों के आधार पर क्या किया था, वर्गीकरण किया था। जैसे अगर हम बात करें बाह्य लक्षण, देखें उन्होंने एक नहीं कई बाह्य लक्षण, वहाँ से कृत्रिम में तो हम एक और दो को देख कर क्या कर रहे थे, कृत्रिम वर्गीकरण कर रहे थे। लेकिन हमें बाह्य लक्षण जो देखेंगे, एक नहीं बहुत सारे देखकर हम पता करेंगे कि वर्गीकरण बाहर कई लक्षण देखकर हम एक हो या कहीं भी हो सकते हैं प्राकृतिक में। और आंतरिक लक्षण देखेंगे, उसके बाद कोशिकीय लक्षण देखेंगे। प्राकृतिक में हम कोशिकीय लक्षण देखते हैं और उसके बाद रासायनिक लक्षण देखते हैं। कोशिका देखते हैं, कोशिका तो बहुकोशिकीय है, रासायनिक यानी कि प्रोटीन विटामिन सी कैसे रसायन इसमें मिल रहे हैं, तो रासायनिक भी देखते हैं। और बाह्य लक्षण देखते हैं और आंतरिक लक्षण देखते हैं, यानी कि जाइलम आंतरिक हो गए, जैसे जाइलम, फ्लोएम और कैमियम, ये संवहन मंडल ही क्या होते हैं, आंतरिक लक्षण होते हैं। इनके आधार पर ही हम पता करते हैं। और कोशिका के आधार पर रासायनिक जैसे प्रोटीन लिपिड से ये सब मिले हैं, रसायन के आधार पर हम उनका प्राकृतिक वर्गीकरण करते हैं। तो ये था प्राकृतिक वर्ग, जिसमें हम बाह्य भी, आंतरिक और कोशिका और रासायनिक लक्षणों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये था प्राकृतिक वर्गीकरण। तो ये था तृतीय काल, जिसमें बैंथर हुकर ने क्या किया था, बड़े स्तर पर लक्षणों के आधार पर क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और कैसा वर्गीकरण था, प्राकृतिक वर्गीकरण था। अब अगर हम बात करें चतुर्थ काल की, तो चतुर्थ काल जो था वो किस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया था पादपों को। चतुर्थ काल में कई वैज्ञानिक आए थे, लेकिन जो वैज्ञानिक था डार्विन ने वर्गीकरण किया था। लेकिन वर्गीकरण किया था वो किया था प्राकृतिक के आधार पर, प्राकृतिक चयन के नियम के आधार पर, कि जैसे जैसे प्राकृतिक अपना चयन करती है, यानी कि अपने अनुसार किस चीज़ को, जैसे प्राकृतिक अपने अनुसार चेंज करती है, बदलाव करती है। अगर ऐसे चेंज करता है कोई जीव
तो वो प्राकृतिक उसका चयन करती है, अदरवाइज अगर नहीं करता तो प्राकृतिक क्या करती है, उस जीव को, उस जाति को क्या करती है, विलुप्त कर देती है। तो ये बताया था डार्विन ने, उसने बताया था कि प्राकृतिक चयन का नियम, प्राकृतिक चयन का नियम बताया था चतुर्थ काल में। डार्विन आए थे वैज्ञानिक, जो प्राकृतिक चयन का नियम बताया था कि प्राकृतिक किन का चयन करेगी और किन का नहीं करेगी। तो इस नियम के बाद कई वैज्ञानिक आए इस नियम के बाद। कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, पादपों को क्या किया, वर्गीकृत किया। पादपों क्या किया, वर्गीकरण किया। पादपों क्या किया, वर्गीकरण किया। तो चतुर्थ काल जो है वो अब भी चल रहा है। चतुर्थ काल अभी क्या है, चल रहा है, जिसमें जीव अब भी रह रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक चयन के अनुसार इसमें। और इसमें जो नियम था वो क्या था, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति इस चतुर्थ काल में आई थी, जिसमें 2 भागों में उन्होंने बांटा था। तो क्या था उसमें, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति। ये कैसी थी, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति थी, जिसमें उन्होंने 2 भागों में इसे बांटा था। जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति को एक जातिवर्तीय संबंध, जिसमें जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक जातिवर्तीय संबंध और दूसरा आनुवंशिक संबंध। एक था आनुवंशिक संबंध और एक था जातिवर्तीय संबंध। तो जातिवर्तीय संबंध कैसा था, जातिवर्तीय संबंध वो था जो पूर्वजों के आधार पर, संबंधों के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वे कैसे थे। जैसे कपी जैसे थे, बंदर जैसे थे या गोरिल्ला जैसे थे। तो अगर हम जातिवर्तीय के संबंध के आधार पर देखें, अपने पूर्वजता को देखें, तो पूर्वजता के आधार पर अगर हम देखें, पूर्वजता के आधार पर जो पूर्वज थे हमारे वो कैसे थे, कपी जैसे थे, ना कि बंदर जैसे थे। क्योंकि कपियों में क्या थी, पूंछ नहीं थी, लेकिन बंदरों में क्या थी, पूंछ थी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, कपी जैसे थे। और आनुवंशिकता के संबंध में देखें, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ क्या था, डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है, डीएनए। तो ये हमारे 4 काल यहाँ क्या हो गए, समाप्त हुए। 4 अलग अलग वर्ष में अलग अलग वैज्ञानिक आए। अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने वर्गीकरण में अलग अलग लक्षणों को देखा और उन्होंने वर्गीकृत किया पादपों को। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।